लोकसभा चुनाव से पहले सपा को बड़ा झटका। पूर्व मंत्री दारा सिंह का इस्तीफा, बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज। हेट स्पीच मामले में आजम खां दोषी करार, कोर्ट ने सुनवाई। 2 साल की सजा, 1000 रुपए का लगाया जुर्माना। 2019 लोकसभा चुनाव का मामला। माफिया मुख्तार अंसारी पर फैसला टला, 27 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई। गैंगस्टर मामले में एमपी एमएलए कोर्ट सुनाएगी फैसला। 5 और 6 अगस्त को एमपी का दौरा करेंगे अखिलेश यादव। विधानसभा चुनाव को लेकर करेंगे दौरा, कार्यकर्ता शिविर और रैली में होंगे शामिल। दिल्ली के बाद मथुरा आगरा में यमुना का रौद्र रूप। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंचा, किनारों के घाट भी पानी में डूबे। और लखनऊ समेत 50 से ज्यादा जिलों में अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। भारी बारिश और बिजली गिरने की जताई आशंका। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। गाजीपुर से बड़ी खबर मिल रही है। मुख्तार अंसारी पर फैसला अब टल चुका है। 27 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई होगी। बहस के लिए मौखिक बहस की मांग की गई है। मुख्तार के अधिवक्ता लियाकत की अर्जी के आधार पर कोर्ट ने अधिवक्ता की अर्जी को स्वीकारा है। एमपी एमएलए कोर्ट से 27 जुलाई को अब फैसला सामने आएगा, यानी कि अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। एमपी एमएलए कोर्ट से जो फैसला निकलकर सामने आएगा वो 27 जुलाई को हत्या और हत्या के प्रयास में गंभीर आरोप लगाए गए थे। गैंगस्टर के मामले में ये फैसला आना था। गैंगस्टर मामले को लेकर अब 27 तारीख निर्धारित की गई है। एमपी एमएलए कोर्ट में 27 जुलाई को ये सुनवाई होगी और फैसला निकलकर सामने आएगा। तो फिलहाल मुख्तार अंसारी पर यह फैसला टलता हुआ नजर आ रहा है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को। तो बहस के लिए मौखिक बहस की मांग की गई है। तो मुख्तार के जो अधिवक्ता हैं उनकी अर्जी के आधार पर इसे स्वीकारा गया है और 27 जुलाई को अब एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला निकलकर सामने आएगा और मौखिक सुनवाई की मांग। और इसी खबर पर संवाददाता इकरार खान जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। इकरार, इस मामले में अब 27 जुलाई की तारीख निर्धारित की गई है। इस मामले की सुनवाई को लेकर क्या कुछ अपडेट है? चलिए, संपर्क टूट गया है, दोबारा से संपर्क होता है तो संपर्क करने की कोशिश करते हैं और क्या कुछ अपडेट है। इकरार, अगर आपको आवाज मिल पा रही है, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? 27 जुलाई अगली तारीख निर्धारित की गई है इस मामले की सुनवाई को लेकर। जी, बता देना चाहता हूं कि मुख्तार अंसारी को आज एमपी एमएलए कोर्ट से फैसला आना था, जो 2009 में एक हत्या हो गई थी, जिसमें गैंगस्टर चार्ज के तहत मुख्तार अंसारी के ऊपर मुकदमा कायम हुआ था। जी, फैसला को सुरक्षित रखते हुए जिला न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट ने 27 तारीख को किया। जी बिल्कुल इकरार, गैंगस्टर एक्ट के तहत ये मामला दर्ज किया गया था। 27 जुलाई को मामले की सुनवाई है, कोर्ट का फैसला निकलकर सामने आएगा और सबसे अहम बात, मौखिक बहस की मांग की गई है इस मामले को लेकर। क्या जानकारी इस संबंध में? जी, बताता हूँ कि मुख्तार अंसारी के जो वकील लियाकत के माध्यम से उन्होंने ये बताया कि जीरो में कुछ छूट गया था, जिसकी वजह से न्यायालय से उन्होंने एक जीरो के लिए मांग की थी, जिसको न्यायालय ने मंजूरी देते हुए 27 तारीखों का निर्धारित डेट किया, जो 27 तारीख को इनकी पूरी की जाएगी। जी शुक्रिया इकरार इस जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल गैंगस्टर के मामले में आज फैसला आना था, वो टल चुका है, यानी कि सुनवाई टली और 27 जुलाई को अब अगली सुनवाई होगी। गैंगस्टर मामले के तहत कोर्ट, एमपी एमएलए कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा और मौखिक सुनवाई की मांग की गई है। बढ़ते आगे, अलीगढ़ से खबर मिल रही है। जमीन विवाद को लेकर फायरिंग हुई है, कई राउंड फायरिंग हुई। 2 लोग इस
घटनाक्रम में घायल भी हुए। जमीन के बंटवारे को लेकर दीवार बनाने पर विवाद हुआ और इसी बीच फायरिंग चल गई। फायरिंग हुई कई राउंड और इस पूरे घटनाक्रम में दो लोग घायल बताए जा रहे हैं, जो कि चचेरे भाई बताए जा रहे हैं, जिनके बीच ये खूनी रंजिश। घायलों को पुलिस ने फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इलाज जारी है। खैर कोतवाली क्षेत्र के अहरोला गांव का ये मामला बताया जा रहा है। जमीनी विवाद के चलते ये पूरा मामला सामने आया और ये मामला यानी कि फायरिंग भी हुई, जमीनी विवाद को लेकर फायरिंग, और इसमें 2 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज जारी है। अलीगढ़ से संवाददाता विश्व प्रताप जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। विश्व प्रताप, जमीनी विवाद का मसला सामने आ रहा है, जहां पर दीवार बनाए जाने को लेकर ये दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। चचेरे भाई बताए जा रहे हैं, फायरिंग हो जाती है। क्या यही वजह रही इस पूरे घटनाक्रम की? क्या कुछ कार्रवाई होती नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए ये खैर कोतवाली क्षेत्र के गांव औरैया का पूरा मामला है, जिसमें सगे जो है एक ही परिवार के चचेरे भाइयों में जमीन के विवाद को लेकर आपस में झगड़ा हुआ है। कई राउंड फायरिंग भी हुई है। इसके अलावा 2 लोग इस पूरे घटनाक्रम में घायल हुए, जिनको पुलिस सूचना पे पहुंच गई थी और फिर बाद में जिला अस्पताल में उन्हें भर्ती करा दिया गया। हालांकि दोनों की स्थिति बिल्कुल सामान्य बनी हुई है। मौके पर पुलिस फोर्स तैनात है और वहीं जो है जिले के आला अधिकारी भी मौके पहुंच गए और वहीं बताया जा रहा है कि जमीन को जो विवाद जो था वो दीवार बनाने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था, जिसके कारण ये पूरी घटना हुई है। जी, दीवार बनाने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ। चचेरे भाइयों के बीच ये खूनी संघर्ष का मामला सामने आ रहा है। इसमें जो 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं वो किस पक्ष के हैं? बिल्कुल, देखिए कि एक ही परिवार के चचेरे भाइयों में विवाद हुआ था जमीन को लेकर, जिसमें आपस में जो है गोली चली, कई राउंड में फायरिंग भी हुई और उसके अलावा बताया जा रहा है कि दोनों लोगों के आपस में गोली लगी है। दोनों चचेरे और चचेरे भाई बताए जा रहे हैं। हालांकि स्थिति दोनों की सामान्य, जिला अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। वहीं जो है मौके पर पुलिस तैनात है। जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल चचेरे भाई बताए जा रहे हैं और अभी स्थिति भी सामान्य बताई जा रही है। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था और जमीनी विवाद का मसला, दीवार खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ और कई राउंड इस बीच फायरिंग हुई, 2 लोग घायल हो गए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे ब्रेक से वापस आ रहे हैं। फर्रुखाबाद से खबर मिल रही है, फूड पॉइजनिंग से 4 लोग बीमार हुए हैं। एक ही परिवार के 4 लोगों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। खाना खाने के बाद सभी को उल्टी और दस्त की समस्या हुई। सभी को पीएचसी में भर्ती कराया गया है। हालत खराब होने पर लोहिया रेफर कर दिया गया। मामला थाना कमालगंज के कतरौली पट्टी का बताया जा रहा है। फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आ रहा है। खाना खाने के बाद सभी की हालत बिगड़ी। फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीएचसी में आनन फानन में भर्ती कराया गया। फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आ रहा है। एक ही परिवार के 4 सदस्य बीमार पड़ गए। यहाँ पर अभी एम्बुलेंस 108 के द्वारा 4 लोगों को लाया गया है, जो कि कतरौली पट्टी के रहने वाले हैं। और बताया जा रहा है कि इन्होंने शाम को कुछ खाना खाया है, तब से ये हल्के नशे टाइप के या हल्की बेहोशी हालत में ये यहाँ लाए गए हैं, जो अभी लाए गए हैं। कल इन्होंने कुछ खाया होगा। वर्तमान में अगर इनकी स्थिति की बात की जाए तो किस प्रकार की स्थिति है? अभी यहाँ इनका प्राइमरी ट्रीटमेंट चल रहा है। अगर कुछ दिक्कत लगेगी तो फिर लोहिया के लिए रेफर किया जाएगा। अभी तो चल फिर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो लेकिन हल्का सा उनको सुस्ती टाइप की है। कितने लोग हैं टोटल? अभी हमारे संवाददाता ऋषि सेंगर इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। ऋषि सेंगर, एक ही परिवार के 4 सदस्य बताए जा रहे हैं जिन्हें फूड पॉइजनिंग का जो शिकार हुए, क्या खाया था जिसके चलते इनकी तबीयत खराब हो गई?
कतरौली पट्टी का मामला है। कमलेश की पत्नी रेशमा ने तो शाम को दाल सब्जी रोटी बनाई थी, वही इन लोगों ने दाल सब्जी रोटी चावल खाया, उसके बाद ये पूरा परिवार सो गया। सुबह से ही ने एकदम से चक्कर आने लगे और उल्टी दस्त शुरू हो गए। जब इनकी हालत गंभीर हुई तो उन्हें 108 नंबर बुलाकर प्राथमिक उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। फिलहाल हालत कैसी बनी हुई है? इनका उपचार चल रहा है। डॉक्टर विकास पटेल का कहना है कि अगर इनकी हालत बिगड़ती है, कंट्रोल में नहीं होती, इन्हें रामबन और रोहिया के लिए रेफर कर दिया जाएगा। अभी तक इनका उपचार किया जा रहा है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। इलाज जारी है, स्थिति सामान्य बताई जा रही है। फिलहाल फूड पॉइजनिंग का शिकार हुआ एक ही परिवार के 4 सदस्य बताए जा रहे हैं जिन्होंने पूरा खाना बनाया था और खाना खाने के बाद से ही इन्हें चक्कर आने लगे, उल्टियां होने लगी और जब अस्पताल पहुंचते हैं तो पता चलता है कि फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए। बढ़ते आगे, इटावा से खबर। मरीजों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती मरीजों से मारपीट का मामला सामने आ रहा है। मरीजों से डॉक्टर लगातार जानवरों जैसा बर्ताव कर रहे हैं। मरीजों के साथ डॉक्टरों की मारपीट का मामला और मारपीट का अब वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सफाई मेडिकल यूनिवर्सिटी का यह मामला बताया जा रहा है। मरीजों के साथ डॉक्टर्स की मारपीट सामने आई है और ये पूरा घटनाक्रम का अब वीडियो सामने आ रहा है। मरीजों से डॉक्टर लगातार जानवरों जैसा बर्ताव कर रहे हैं। सफाई मेडिकल यूनिवर्सिटी का ये मामला सामने आ रहा है, जहां पर डॉक्टर्स और मरीजों का जो व्यवहार है, डॉक्टर्स का मरीजों के प्रति वो बेहद दुखद मारपीट और यूनिवर्सिटी के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती मरीजों से मारपीट का मामला सामने आया। मरीजों से डॉक्टर लगातार मारपीट कर रहे हैं, तो व्यवहार की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इटावा से प्रमोद दीक्षित जुड़े हुए हैं ऐसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए। प्रमोद, लगातार डॉक्टर का जो बर्ताव है मरीजों के प्रति वो बेहद दुखद नज़र आ रहा है। जिस तरीके से मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और ये सफाई मेडिकल यूनिवर्सिटी का मामला बताया जा रहा है। क्या कुछ जानकारी है इस संबंध में? जी बिल्कुल, आपको बता दूं जिस तरीके से ये थाना सैफई क्षेत्र के अंतर्गत सैफई पीजीआई का जो अस्पताल है, वहां पर एक जो वाइस चांसलर हैं, जूनियर डॉक्टर कहे जाते हैं, प्रभात सिंह का ये वीडियो एक वायरल हो रहा है, जिसमें जो डॉक्टर है तो वहाँ के जो मरीज हैं जो भर्ती हैं वहां पर करते जी हैं। प्रमोद, आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही है, दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। मरीजों के साथ डॉक्टरों की मारपीट का मामला सामने आ रहा है। सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी का ये मामला, मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लगातार इस तरीके के जो मामले हैं वो सामने आते हैं। एक डॉक्टर का मरीज के प्रति जो व्यवहार है वो बेहद सॉफ्ट होना चाहिए, लेकिन इटावा से जो तस्वीर सामने आ रही है वो बेहद शर्मनाक है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं ओपी राजभर और इस मुलाकात के कई मायने निकलकर सामने आ रहे हैं। कल ओपी राजभर कर सकते हैं कोई बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं, क्योंकि लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सुभाषपा के अध्यक्ष जो ओपी राजभर हैं वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं और ये अटकलों का बाजार पिछले कुछ दिनों से गर्म होता नजर आ रहा है। और इस मुलाकात के बाद और भी ये बात निकलकर सामने आ रही है कि कल ओपी राजभर कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। दारा सिंह चौहान सुभाषपा में शामिल हो सकते हैं।
तो चुनाव से पहले यूपी में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। और इसी खबर पर संवाददाता सतीश संगम जुड़े हुए हैं। सतीश, लगातार देखा जाए अब इस मुलाकात के जो मायने हैं वो और भी पुख्ता होते नजर आ रहे हैं। जो पिछले कुछ दिनों में ये कयास लगाए जा रहे थे कि ओपी राजभर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, इन अटकलों को देखा जाए तो क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है? कल कोई घोषणा ऐसी निकलकर सामने आ सकती है? क्या कुछ पुख्ता जानकारी है? देखिए, बिल्कुल कि ओम प्रकाश राजभर जो सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसके अलावा विधायक भी हैं, आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात किए हैं, जिसके बाद अब अटकलें साफ हो गई है कि आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले सुहेलदेव पार्टी कहीं न कहीं बीजेपी के साथ जुड़ जाएगी, यानी एनडीए के साथ जुड़ जाएगी। अगर आज आपकी तस्वीरें देखें, खासकर राजधानी लखनऊ, खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में, तो दारा सिंह चौहान जो मंत्री रह चुके थे, वन मंत्री थे बीजेपी कार्यकाल में, कुछ समय बाद यानी लोग सीधे विधानसभा चुनाव से पहले वो पार्टी से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। अब वो भी कहीं न कहीं विधानसभा से सदस्यता रद्द कर दी गई है। तो दारा सिंह चौहान का माना जा रहा है कि वो सुहेलदेव पार्टी के साथ जुड़ेंगे और उत्तर प्रदेश में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। तो उनके में मंत्रिमंडल में हो सकता है कि दारा सिंह चौहान को फिर जगह दी जा सकती है। एक तस्वीरें ये भी सामने आ रही है कि जो अरविंद राजभर, जो ओम प्रकाश राजभर के बड़े लड़के हैं, उनको भी कहीं न कहीं या तो उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा या फिर जो गाजीपुर क्षेत्र का विधानसभा क्षेत्र है वहां से भी इनको चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। इसके अलावा न केवल उनको बल्कि अरुण राजभर, जो ओम प्रकाश राजभर के छोटे लड़के हैं, उनको भी चुनावी मैदान में उतारने की भी कवायद लगाई जा रही है। बिल्कुल सतीश, अगर देखा जाए तो कयासों का बाजार राजनीतिक गलियारों में तेज होता नजर आ रहा है। अगर ये मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर जिक्र करें या राजनीतिक फेरबदल को लेकर जिक्र करें, चुनाव से पहले ये फेरबदल कितना सार्थक साबित होगा, कितनी मजबूती देखने को मिलेगी? देखिए, साफ है कि एनडीए को इससे बड़ा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि पूर्वांचल क्षेत्र में कई ऐसे क्षेत्रीय दल हैं जो अपनी पकड़ रखते हैं। उनमें से ओपी राजभर की जो पार्टी है सुहेलदेव पार्टी, उनकी भी अहम मुद्दा है, यानी अहमियत है उनकी पूर्वांचल क्षेत्र में। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी को इसका बड़ा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि अगर आप देखें तो 14 से 15 सीटें जो पूर्वांचल क्षेत्र में लोकसभा सीट की है, तो वहां पर चुनावी मैदान में जैसे भी इनका साथ मिलता है ओम प्रकाश राजभर को, तो बीजेपी को बड़ा फायदा होने वाला है। ऐसा माना जाता है कि पूर्वांचल क्षेत्र में समाजवादी पार्टी की भी पकड़ है और बहुजन समाज पार्टी की पकड़ है, लेकिन अगर ओम प्रकाश राजभर की कवायद जो लगाई जा रही है, अगर वो तस्वीरें साफ हो जाती है कल तक, यानी आज देर रात से या कल सुबह तक, तो जाहिर सी बात है कि एनडीए को और बीजेपी को इसका बड़ा फायदा मिलने वाला है। तो जो संकेत लगाए जा रहे थे, खासकर जो क्षेत्रीय स्तर पार्टी है जो उनको जोड़ने की बात किया जा रहा है, तो इसमें कहीं न कहीं बीजेपी एक तरह से कामयाब साबित हो रही है। और तस्वीरें साफ है कि जिस तरह से अमित शाह के साथ ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात हुई है, वैसे में राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है उसमें कहीं न कहीं एक तरह से विराम लगता हुआ दिख रहा है। जी बिल्कुल सतीश, क्या कुछ और भी नाम सामने आ सकते हैं? देखिए कि बहरहाल की जो अभी तस्वीरें हैं जो ओम प्रकाश राजभर को लेकर पिछले 1 महीने से चर्चाएं थी, जिस तरह से उनका बयानबाजी आ रहा था एक तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन मौजूदा समय की जो सरकार है उस पर किसी तरह का तंज नहीं हो रहा था, तो तस्वीरें साफ हो रही थी कहीं न कहीं ये बीजेपी की तरफ झुकाव करेंगे। तो बहरहाल जो 2-3 तस्वीरें अभी साफ आ रही है दारा सिंह चौहान की बीजेपी के साथ या सुहेलदेव पार्टी के साथ शामिल होने की, और इनके यानी दोनों लड़के हैं जो ओपी राजभर के, उनके शामिल होने की। इसके अलावा कई ऐसे जो नेता हैं कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के, हालांकि पिछले बार भी एक वार्तालाप जब हुई थी ओम प्रकाश राजभर से, उन्होंने एक तरह से बड़ा दांव खेला है, बड़ा एक बात कही है कि समाजवादी पार्टी के कई ऐसे विधायक हैं जो हमारे संपर्क में हैं, वो आने वाले समय में एक तरह से कहीं न कहीं बीजेपी के साथ शामिल होंगे। तो वो तस्वीरें बिल्कुल ये वो तस्वीरें भी सामने आ सकती हैं। और अक्सर देखा गया है ओपी राजभर को कि कई राजनीतिक पार्टियों की खिलाफत और आलोचना करते हुए नजर आए हैं और अब बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। साफ है, क्योंकि जिस तरह से वो समाजवादी पार्टी की आलोचना कर रहे थे, मौजूदा समय की सरकार में कुछ नहीं बोल रहे थे, तस्वीरें साफ है। इससे पहले आप देखें कि बहुजन समाज पार्टी की तारीफ कर रहे थे, उन्होंने कहा कि
बिहार में जो गठबंधन की बैठक, जो विपक्षी दलों की बैठक हुई थी, उसमें एक तरह से मायावती को नहीं बुलाया गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती की बहुत बड़ी भूमिका है। ऐसे में अगर उनको गठबंधन के साथ चुनाव के साथ अगर जोड़ा जा रहा है तो बड़ा फायदा मिलेगा। सतीश, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। जैनेंद्र प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुभाषपा के प्रवक्ता जैनेंद्र प्रताप जी जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका के न्यूज में जुड़ने के लिए। जैनेंद्र प्रताप, अब ओपी राजभर की ये मुलाकात के कई मायने निकलकर सामने आ रहे हैं। पिछले कुछ अरसे से जो कयास भी लगाए जा रहे थे कि बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, हालांकि देखा जाए तो इस बात की घोषणा होने बाकी है, लेकिन कल तक यह स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी। क्या कहेंगे? हाँ, मैं बता रहा हूँ कि अभी हमारे पास इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। और दूसरी चीज, अरुण भैया हमारे जो प्रदेश राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, प्रमुख प्रवक्ता, वो कल भी ऑफिस में ही थे और आज भी ऑफिस में ही है। तो ये सब देखिए, चुनावों से पहले अटकलें लगाई जाती हैं मीडिया के सूत्रों द्वारा, अलग अलग सूत्रों के द्वारा खबरें भी प्लान लेकिन की ये जाती हैं। तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। इस मुलाकात के मायने क्या निकाले जाएं, आप बता दीजिए। 2024 के संकेत आपसे जानना चाहेंगे। नहीं, 2024 से पहले बिल्कुल ये स्पष्ट है कि किसी न किसी पार्टी से हम लोग गठबंधन करेंगे, लेकिन अभी कहना बहुत जल्दी होगी। जैसा हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कई बार कह चुके हैं कि चुनावों से पहले लोग अटकलें लगाना शुरू कर देते हैं और बहुत से सूत्र ऐसे होते हैं जो विपक्षी दलों के हवा बनाना शुरू कर देते हैं, ये उसके साथ जा रहे हैं, ये उसके साथ जा रहे हैं। लेकिन अभी भी ऐसा कुछ नहीं है कि मुलाकातें देखिए होती रहती हैं। जो राजनीतिक तौर से राजनीति में कोई किसी का परमानेंट शत्रु या परमानेंट मित्र नहीं होता है, तो आपसी जो संबंध होते हैं उनके बिहार से मुलाकात की जाती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं देखना चाहिए कि हम लोग कल ही भाजपा के साथ जा रहे हैं या 7 अक्टूबर को जब रैली होगी तो भाजपा के साथ जा रहे हैं। आप थोड़ा इंतजार कीजिए, चुनावों को आने दीजिए। लोकसभा चुनावों से पहले बिल्कुल घोषणा होगी, 2-3 महीने 4 महीने पहले घोषणा की जाएगी। और जैसा हमारे नेताजी बार बार कहते हैं कि 7 अक्टूबर को जो हमारी रैली संपन्न होगी पटना के गांधी मैदान में, उसमें जाके वो ऐलान करेंगे गठबंधन का। चलिए, पटना के गांधी मैदान में ऐलान होगा गठबंधन का। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जैनेंद्र जी। सुभाषपा के जो प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि ये एक तरीके से मुलाकात की अटकलों का बाजार गर्म होता है और विपक्षी खासतौर पर इन मुलाकातों के कई मायने निकालते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो अभी ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही इन मुलाकातों के कोई मायने हैं। और इसी बीच बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है। डीसीएम बिल्डिंग में भीषण आग लगी है। दिल्ली से बड़ी खबर, दमकल की 10 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। 10 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। लगातार मशक्कत जारी है, आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार जारी। बाराखंबा इलाके की डीसीएम बिल्डिंग में ये आग लगी है। आग लगने की वजह फिलहाल स्पष्ट होती नजर नहीं आ रही है। दिल्ली से आपको खबर बता रहे हैं, डीसीएम बिल्डिंग में भीषण आग, 10 दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। तो बाराखंबा इलाके की डीसीएम बिल्डिंग है, बाराखंबा इलाके में, और इसमें भीषण आग लगी है। दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। मशक्कत लगातार जारी है, आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार जारी है। तो फिलहाल आग लगने की वजह स्पष्ट होती नजर नहीं आ रही। और इसी बीच आगरा से बड़ी खबर मिल रही है। मालगाड़ी पटरी से उतरी है। मालगाड़ी के कई डिब्बे, कई बोगियां पटरी से उतरी हैं। आगरा से खबर मिल रही है, मालगाड़ी बेपटरी होने से रेलवे जो ट्रैक है वो बाधित होता नजर आ रहा है। तो आगरा यमुना ब्रिज से कुबेरपुर जा रही थी ये मालगाड़ी और पटरी से उतर गई। करीब 2.5 घंटे से ट्रैक को ठीक करने की मशक्कत में विभाग जो है वो जुटा हुआ है। तो बेपटरी हुई मालगाड़ी की कई बोगियां पटरी से उतरी। मालगाड़ी बेपटरी होने से रेलवे ट्रैक भी बाधित होता नजर आया। हालांकि उसे ठीक करने की कवायद शुरू कर दी गई है। करीब 2.5 घंटे से ट्रैक को ठीक करने में जो संबंधित विभाग है वो जुटा हुआ है।
इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।